आइए हम ऊंचे आवाज में कहें जय यीशु। जय यीशु। हालेलुया। जब हम आराधना करने आए हैं इस शहर के कोने कोने से, हम यहाँ पर एक स्थान पर आए हैं अपने यहोवा परमेश्वर की आराधना करने के लिए, क्योंकि वही आराधना, स्तुति और प्रशंसा के योग्य है। वो जीवित परमेश्वर जो ना केवल स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान है, परंतु वो जो हमारे अपने दिल में भी विराजमान है, उस यहोवा परमेश्वर की आराधना करने हम आए हैं। और यदि आप उस उद्देश्य से आए हैं तो उस उद्देश्य को आप पूरा जरूर करें, क्योंकि केवल एक ही आराधना है जो यहोवा परमेश्वर ग्रहण करते हैं। वो कौन सा है? जो सच्चाई से हो, जो ईमानदारी से हो, फॉर्मेलिटी वाली नहीं। आप जानते हैं फॉर्मेलिटी वाली आराधना कौन सी होती है? हम जैसे गीत गाते हैं ना, सो हम लोग गीत गाते समय हमारा ध्यान गीत पे नहीं है, हमारा ध्यान लोगों पे है। सो हम गा रहे जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन हम मुंह से गा रहे हैं, लेकिन हाथों से हम इशारा करके हम और संदेश दे रहे हैं, है ना? यीशु जिंदा है। हम क्या कर रहे हैं? हम ना आराधना कर रहे हैं, ना स्तुति कर रहे हैं। हम सिर्फ मुंह से कुछ शब्द निकाल रहे हैं, लेकिन हमारा दिल और हमारा मन इशाराबाजी में है। सो जब हम आराधना करें सच्चाई में, आराधना का अर्थ यह है कि हमारा ध्यान केवल और केवल यीशु पर हो। एक वर्ग के लोग ये होते हैं, दूसरे वर्ग के लोग होते हैं वो गा रहे हैं, इशाराबाजी तो नहीं कर रहे, लेकिन उनका ध्यान उधर है। वो कैसे खड़ा है, वो क्या कर रही है, कैसे कपड़े पहनी है, और मन में अरे क्या है, कलर कॉम्बिनेशन है, ये कोई तरीका है, ये चप्पल क्या पहन के आई है, मन में ये सब घूम रहा है। ये दूसरा वर्ग के लोग। तीसरे वर्ग के लोग हैं जो कुछ भी नहीं करते। उनके हाथ, मान लीजिए आप लोग बेंच है सामने, हाथ पड़े हैं इस पे, तो पूरे 25 मिनट हाथ यहीं रहेंगे। जय देने वाले, चेहरा भी एकदम, है ना, जैसे घड़ी पे 6 बजते हैं वैसे ही लंबा लंबा जय देने वाले, और सीधे देखेंगे, कहीं मुड़ेंगे नहीं, किसी को नहीं देखेंगे, ऊपर भी नहीं नीचे। यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। और फिर जब गाते ना, मैं हाथ उठाकर गाऊं, हाथ उठते नहीं हैं, हाथ नीचे ही है। गा रहे हैं मैं हाथ उठाकर गाऊं। क्या सच्चाई गा रहे हैं हम झूठ भी गाते हैं। सच्चाई के साथ, ईमानदारी से उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, सच्चाई के साथ हम उसे आमंत्रित करें मेरे दिल में, हे प्रभु यीशु। सो क्या आप ऐसा आराधना करेंगे आज? हालेलुया। दाऊद कहता है उसके आंगनों में कैसे प्रवेश करें? धन्यवाद के साथ। धन्यवाद। क्या आप जब द्वार से आए थे तो आप धन्यवाद दे रहे थे, या आप अपने मन में वो कड़वाहट लेके आए थे? उसके आंगनों में स्तुति के साथ हम स्तुति के गीत गाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को हम स्वर्ग की ओर उठाएं, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर जिसने आज का सवेरा आपको दिखाया है, वो आपका अपना पिता है। वो प्रभु यीशु मसीह जिसने जीवन सप्ताह भर आपको संभाला है, वो आज आपके आराधना को धन्यवाद के साथ स्वीकार करना चाहते हैं। ये यीशु मसीह आज आपसे सुनना चाहते हैं आपकी दिल की बात, आपकी दिल की गहराई से कौन सी बातें उठेंगी वो सुनना चाहता है। और वो आपके स्तुति और प्रशंसा को ग्रहण करेंगे, लेकिन अगर वो सच्चाई के साथ हो, ईमानदारी के साथ हो। तो इसीलिए अपने आप को समर्पित करें और कहें, हे पवित्र आत्मा, जब मैं इन गीतों को गाऊं तो होने दे मैं सच्चाई के साथ बड़े ईमानदारी से मैं उन बातों को करूं, उस भाव को रखूं जो मैं गा रहा हूं। होने दे कि मेरे आराधना में सच्चाई और मेरी आत्मा जुड़कर
आप तक पहुंचने पाए। हालेलुया। सो इसीलिए पवित्र आत्मा अपने कार्य को हमारे मध्य में करो। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। आइए जोरदार तालियों का भेंट हम चढ़ाएं प्रभु यीशु को। एक साथ मिलकर गाएंगे। इतिहास की गवाही है, मृत्युंजय हमें बचाता है। गाए हम यीशु जिंदा है। उसकी कब्र भी तूने लाई आनंद जिंदगी। चलाए यीशु जिंदा है, जिंदा है। जीवन है, हूँ मैं बदला सदा के लिए। बेहद खुशी, बेहद चैन, एक साथ। बेहद खुशी, बेहद चैन, सारे दर्द आखिर थामेंगे। मनाए यीशु जिंदा है, जिंदा है। आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है, मैंने पाया है। आनंद है, आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। हूँ मैं बदला सदा के लिए। गाऊंगा मैं तेरे लिए, जो तूने छुड़ाया मुझे हो। गाऊंगा मैं तेरे ही जय। यीशु है, आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है, मैंने पाया। एक साथ मिलके है, आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। हूँ मैं बदला सदा के लिए। मैंने पाया नया जीवन है। हूँ मैं बदला सदा के लिए। हूँ मैं बदला सदा के लिए। हालेलुया। क्या हमारे मन इस बात के आभार से भरे हैं कि हमने सचमुच एक नया जीवन उस परमेश्वर से पाया है, जिसके बदले में उसने एक दाम को चुकाया है और मुझको और आपको अनंत जीवन का अधिकारी बनाया है। अगर मेरे और आपके हृदय में इस बात का आभार है परमेश्वर कि मैंने एक नया जीवन सिर्फ तुझ में होके पाया है, तो अपने मुंह को खोल के उसके नाम को धन्यवाद दें, उसके नाम को धन कहें। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे साथ निकालें मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय की 37th वर्स। मैं विनती करूंगा सनी भैया से कि वो उसको जोर से पढ़ते हैं। जी।
जी यहाँ पे लिखा अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारी, क्या मेरे साथ बोल सकते हैं? अपने सारे मन, अपने सारे मन, अपने सारे प्राण अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि से और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर, मोहब्बत रख। प्रेम कर। आज मैं आपके सामने इस अध्याय को इसलिए लेकर आया हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप इस पर ध्यान दें और उससे इस बात की विनती करें, परमेश्वर अगर मैं अपने जीवन में अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से तुझसे मोहब्बत नहीं रख पाया हूँ तो मेरी सहायता कर परमेश्वर। और जब इस अगली गीत को हम गाने जाते हैं तो इस सिर्फ एक गीत ना हो जिसको हम गाएं, पर इस बात का अंगीकार हो परमेश्वर कि मुझे आपसे प्यार है। एक बार सोचे उस दाम को जो उसने मेरे और आपके लिए चुकाया है, उस कुर्बानी को जो आसान नहीं थी। सृष्टिकर्ता खुद मेरे और आपके लिए आया। इस बात पे ध्यान देते हुए अपने आप को उसके हाथ में दें। और जब अगली गीत को गाते तो उस पूरे गीत में अपने आप के लिए एक प्रार्थना मांगे, परमेश्वर मेरे हृदय में इस बात को रख कि मैं तुझसे प्रेम कर सकूं। एक साथ मिलकर इस गीत को गाएं। से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तुझसे ही प्यार है, तो प्यार है तुझसे यीशु, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु। एक साथ मिलके सागर से भी गहरा, सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु। हालेलुया, हालेलुया, प्यार है यीशु। हालेलुया, हालेलुया, प्यार है प्रभु। हालेलुया, 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 प्यार है तुझसे। हालेलुया, हालेलुया, प्यार है प्रभु। प्यार है तुझसे ही प्यार है,
तुझसे यीशु प्यार है, सिर्फ तुझसे ही प्यार है यीशुआ, प्यार है तुझसे यीशु, प्यार है, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु। क्या सचमुच हमको उससे प्यार है? क्या इस बात को हम अपने पूरे हृदय से गा रहे हैं कि परमेश्वर मुझे तुझसे प्यार है? इससे अव्वल कि मैं किसी और चीज से प्यार करूं, परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूं प्रभु। जब हमारी आंखें बंद हैं और हम अपने प्रभु से इस बात को कह रहे हैं, तो होने दीजिए कि आपका हृदय पूरी तरह से खुला हो, ताकि वो उस कार्य को मेरे और आपके जीवन में पूरा करे। जब वो पवित्र है तो हम उसके समान पवित्र बनते जाएं। जब वो पवित्र है तो हमको अति पवित्र स्थान में लेकर चले, अपने आप को उसके हाथ में दें। Praise you, Jesus. धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के योग्य यीशु नाम, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र। धन्य धन्य यीशु नाम, धन्य धन्य यीशु नाम, स्तुति के जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया। स्वर्गदूत और पुकारते की नाम को, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र। एक और बार, स्वर्गदूत, स्वर्गदूत और सारी सृष्टि पुकारते की नाम को, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है। पवित्र है, एक साथ मिलके यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
गाएंगे। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु इस बात के अंगीकार के साथ गाएंगे। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना, हर एक जुबान ये गाएगी यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया। एक और बार हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हालेलुया आमीन, हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। आखिरी बार। यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया, आमीन। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया योग्य परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, वो जो हमारा स्वर्गीय पिता कहलाता नहीं है, वो है हमारा पिता। वो है हमें संभालने वाला, हमें चलाने वाला। वो एक पिता है। पिता समान नहीं है, पिता है। Yes. Amen. इस संसार में हम और आप पिता समान हो सकते हैं, लेकिन वो पिता समान नहीं है, वो पिता Amen. है। Yes. Amen. Jesus. स्वर्गदूत और सारी सृष्टि उसकी महिमा करते हुए, उसकी आराधना करते हुए अपने अपने तरीकों से यहोवा परमेश्वर की आराधना करते हैं। और हम जो इंसान हैं, हम अपने तरीके से जब आराधना करते हैं तो हम सृष्टि के साथ जुड़कर हम अपनी आराधना को स्वर्ग की ओर उठाते हैं। क्या कुछ पल लेकर हम अपनी आवाज़ों को उठाकर उसको हम ना केवल धन्यवाद या स्तुति या प्रशंसा करें, लेकिन क्या हम उसकी आराधना कर सकते हैं? आज की सुबह मैं चाहूँगा आप सब अपने आवाज़ों को उठाकर उसकी आराधना करें, यहोवा परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि इसीलिए तो आप यहाँ पर आए हैं। आप इसी उद्देश्य से आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्य 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 यहोवा परमेश्वर, पवित्र 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 यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। ओ अति पवित्र अति पवित्र अति पवित्र यहोवा परमेश्वर। उनबा सबला बारिया बोले कंदेरा ननमा साथेरी खरबा, तू जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। हम सबों के स्वामी और हम सबों के मालिक। आज के सुबह हम आपके चरणों पर आते हैं, अपने आप को आपके चरणों पर लाते हैं, क्योंकि स्वर्ग आपका सिंहासन है और पृथ्वी आपके पैरों तले है। हालेलुया। हमारे मालिक, सारे भूमंडल को चलाने वाले। हम इस बात को अंगीकार करते हैं कि आज 29 मई का दिन यदि हमने देखा है तो केवल यहोवा की कृपा है। Amen. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
कल रात को कितने हैं जो अपने बिस्तर पे सोने गए लेकिन आज का सवेरा नहीं देखा है? यदि आपने देखा है तो उसकी कृपा है। Yes, hallelujah. आज आप अपने घर से निकले, घर से चलकर आप यहाँ पहुँचे। आप यदि यहाँ पहुँचकर आप अपने पाँव पे खड़े हैं तो केवल उसकी कृपा है, केवल उसकी कृपा है। कभी इस बात पर गर्व ना करें कि हम अच्छे स्वास्थ्य में हैं, हम तंदुरुस्त हैं इसीलिए हम खड़े हैं। नहीं नहीं नहीं, अच्छे से अच्छे तंदुरुस्त से तंदुरुस्त लोग भी एक सेकंड में बहुत कुछ हो सकता है। ये केवल यहोवा की कृपा है और केवल यहोवा की दया है। और हमेशा इस बात को याद रखिएगा, हमेशा। और इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने यहोवा परमेश्वर को हम पल पल हम धन्यवाद देते हैं। सबको जय मसीह की। और पास्टर सैमी ने एक बात को आज सुबह कहा था जो मैं हर बार मैं भी कहता हूँ, उसके फाटकों में प्रवेश करूँगा धन्यवाद के साथ। हालेलुया। आप में से कितने, मेरे को बताना नहीं है, ये खुद से आपको जांचना है, कितने लोग धन्यवाद के संग सच में उसके द्वार से आज की सुबह हम इस गेट के भीतर आए हैं, इस भवन के अंदर आए हैं। और इसलिए आज की सुबह मैं आप सबका स्वागत तो नहीं, लेकिन आप सबको परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठे हैं, इस आदर और सम्मान के साथ हम बैठे, ये जानते हुए जिस आदर और सम्मान के योग्य ये परमेश्वर है। और आज की सुबह एक थोड़े से समय को हम मनन में लगाएंगे और यज़ेकियेल नबी का पुस्तक जो है उसके 3 अध्याय को हम खोलेंगे। यज़ेकियेल नबी उसका 3 अध्याय, क्षमा करिएगा 2 अध्याय से हम अपने मनन को रखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं यज़ेकियेल नबी का जो पुस्तक है इसका थोड़ा सा पृष्ठभूमि आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ, ताकि आप यज़ेकियेल नबी का ये जो पुस्तक है इसे समझने पाएँ कि ये किस समय में लिखा जा रहा है और इसके पीछे का पृष्ठभूमि क्या है, क्यों ये नबी ऐसे संदेश को यहाँ पर लिखता है। मेरे प्रियो, आप सबको बाइबल में हम बेबीलोन के विषय में पढ़ते हैं और ये वो समय था जब बेबीलोन ने यरूशलेम के ऊपर कूच कर उस पर कब्ज़ा किया और उस पर कब्ज़ा करने के बाद वहाँ से लोगों को बंदी बनाकर बेबीलोन ले गए। उनमें से एक बंदी, एक इज़राइली जो बंदी था वो यज़ेकियेल नबी भी है। ठीक है, तो ये नबी है कौन? ये लेवी घराने से, यानी याजकों के घराने का एक याजक है। इसका काम क्या था? मंदिरों में जो भी भेड़ बकरियां जो बलिदान के लिए लाई जाती थे उनका बलिदान करना, उनको परमेश्वर की वेदी पे चढ़ाना, ये इसका काम था। एक लेवी घराने से ये था, एक याजक था। लेकिन हुआ ये कि बेबीलोन ने यरूशलेम पर हमला किया, कूच किया और उसके बाद उस पर कब्जा करके वहाँ से इज़राइलियों को बंदी बनाकर अपने संग ले गए। उनमें से एक बंदी ये नबी भी था। लगभग 5 साल के बाद, यानी बेबीलोन में 5 साल रहने के बाद वो इस पुस्तक को लिख रहा है। ठीक है, यानी 5 साल, उसकी उम्र थी लगभग 30 साल और 30 साल की उम्र ये वो समय था, उसका जन्मदिन का ये समय था, 30 साल का वो हो रहा था। और ये 30 साल में उसका समर्पण मंदिर में करके उसे याजक के रूप में समर्पित किया जाना था। तो ये वो समय था जब वो एक छोर पर बैठ करके, एक नहर के इतिहास, कलीसिया का इतिहास बताता है, नहर के किनारे बैठा हुआ था और तब ये दर्शन उसे परमेश्वर से प्राप्त हुआ जो हम यज़ेकियेल नबी की पुस्तक में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मुझे और आपको ये समझना है कि याजक के घराने से था, ये लेवी घराने से था। लेकिन हम देखते क्या है यज़ेकियेल नबी की पुस्तक में कि कैसे याजक से परमेश्वर ने इसे भविष्यवक्ता होने के लिए बुला लिया। यानी इसका काम क्या था? याजक का काम था कि मंदिर में सेवा करना है, लेकिन परमेश्वर ने बुलाहट, इसको जब बुलाया तो कहा अब मैं तुझे अपना भविष्यवक्ता होने के लिए बुलाता हूँ। मेरे प्रियो, तो इसी बात में आगे बढ़ते हुए इसी बुलाहट के लिए, यदि आज की सुबह मुझे अपने संदेश को कोई शीर्षक देना है तो मैं कहूँगा परमेश्वर की बुलाहट। क्या हम सब के जीवनों पर परमेश्वर की बुलाहट है? ये मेरा प्रश्न है आपसे। क्या मैं और आप ये जानते हैं कि परमेश्वर की बुलाहट हमारे जीवनों पर है? हाँ या ना? हम सबको परमेश्वर ने बुलाया है मेरे प्रियो। अगर कोई ऐसा जन है जो ये कह दे मुझे परमेश्वर ने नहीं बुलाया,
तो हमें सच में कुछ गड़बड़ है, चेक करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, थोड़ा सा परामर्श करना पड़ेगा, बाइबल में बैठ करके देखना पड़ेगा, है ना। किस काम के लिए बुलाया ये बात दूसरी है, लेकिन हम सब परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं। और मैं पढ़ने जा रहा हूँ यहेजकेल नबी का पुस्तक, उसके 5वें वचन से पढ़ना चाह रहा हूँ। और तू उनसे कहना, प्रभु यहोवा यूँ कहता है, इससे वे जो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वे सुने या ना सुने, तो भी वो इतना जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यवक्ता प्रकट हुआ है। अभी जैसा मैंने आपको बताया, वो याजक था, लेकिन परमेश्वर ने उसे भविष्यवक्ता होने के लिए बुलाया। एक भविष्यवक्ता का क्या काम था पुराने नियम में? एक भविष्यवक्ता कौन था पुराने नियम में? भविष्यवक्ता पुराने नियम में एक ऐसा व्यक्ति था जिसे यहोवा के द्वारा भेजा जाता था। और भविष्यवक्ता एक ऐसा व्यक्ति था जो यहोवा का संदेश की घोषणा करता था। यानी आज की सुबह हम देखते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पर, सब लोग नाम के आगे वो टाइटल बहुत फेमस हो गया, प्रॉफिट सो एंड सो। आप भी देखते होंगे फेसबुक पर, यूट्यूब पे देखते होंगे, प्रॉफिट सो एंड सो, भविष्यवक्ता ये और ये नाम लेकर के चलते हैं। लेकिन सच में अगर आपको इस शब्द का अर्थ समझना है तो पुराने नियम में देखिए, जहाँ यिर्मयाह अपनी पुस्तक पर झूठे भविष्यवक्ताओं के ऊपर आरोप लगाते हुए कहता है कि तुम्हें यहोवा ने नहीं भेजा और ना ही तुम यहोवा के संदेश का प्रचार करते हो, उसकी घोषणा करते हो। इसलिए एक भविष्यवक्ता कौन है? एक भविष्यवक्ता वो है जो यहोवा के द्वारा भेजा जाए और यहोवा के संदेश की घोषणा करे मेरे प्रियो। और इसलिए थोड़ा सा संदेश से अलग हटते हुए मैं आप सबको ये चेतावनी देना चाहता हूँ, जो हम लोग यूट्यूब पर, फेसबुक पर कई सारे प्रॉफिट्स हैं जो ये प्रसिद्ध इसलिए हैं क्योंकि ये ऐसी बातों का प्रचार करते हैं कि लोग जो सुनना चाहते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? कई बार इनके प्रचार ऐसे हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन पाप के विषय में, न्याय के विषय में इनका प्रचार नहीं होगा। कुछ तो ऐसे हैं जो परमेश्वर का नाम लिए बिना प्रचार कर देते हैं, है ना। लेकिन अगर आपको सच में आपको समझना है, जानना है, वचन में लिखा है, मेरे ख्याल से ये यूहन्ना की पत्री में, पहला यूहन्ना की पत्री में लिखा हुआ है, हर एक आत्मा पर विश्वास मत करो, लेकिन हर एक आत्मा को जांचो और परखो कि वो प्रभु यीशु की ओर से है या नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, अगर हम विश्वासी हैं तो हर एक बात पर विश्वास ना करें, समझ रहे? लेकिन हर एक बात को परमेश्वर के वचन के अनुसार जांचे और परखें। हर एक भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से नहीं है। भले ही वो यहोवा का नाम लेते हैं, यीशु मसीह का नाम लेते हैं, आपके दरवाजे को खटखटाते हैं, अंदर आना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि वो आपको कुछ नई भविष्यवाणियाँ देना चाहते हैं। अभी पिछले दिनों में मैं एक विश्वासी का मेरे पास कॉल आया, क्योंकि उनके घर पर कुछ नए भाई लोग आए और वो कहना चाह रहे थे कि हमें अंदर आने दीजिए, हम आपको कुछ भविष्यवाणियाँ सुनाना चाहते हैं। उन्होंने एक अच्छा काम ये किया, उन्होंने पलट कर तुरंत मुझे कॉल किया और कहा, भैया ऐसा ऐसा है। और मैंने उनसे बात किया, मैंने कहा आप किस कलीसिया से है, कौन सी भविष्यवाणियाँ हैं? अगर कोई ऐसी भविष्यवाणियाँ हैं जिसे हम नहीं जानते हैं, जिनका प्रचार हम नहीं करते हैं, आप कलीसिया में आकर हमें बताइए, ताकि हम भी पास्टर्स हैं, हम भी सीखने पाएँ। तो वो वहाँ से चुप हो गए। और उसके बाद मैंने उनसे कहा कि ऐसे लोगों को अंदर नहीं घुसने देना है, क्योंकि यहूदा की पत्री में लिखा है, उनमें से कई यीशु के नाम में तुम्हारे बीच में आ घुसे हैं। यानी ये झूठे भविष्यवक्ता, ये अंत का समय में हम लोग जी रहे हैं मेरे प्रियो। यानी झूठे शिक्षक बढ़ते चले जाएंगे, झूठे जो भविष्यवक्ता हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। ये हमें समझना है। यीशु का नाम तो लेंगे, लेकिन सुसमाचार कुछ और होगा। और इसको साबित करने के लिए आप देख लीजिए, यूट्यूब पे 50,000 मैसेज पड़े हैं। उनका सुसमाचार समृद्धि के विषय में है, अति अनुग्रह के विषय में है, पाप के विषय में नहीं है, क्रूस के विषय में नहीं है मेरे प्रियो। और इसलिए थोड़ा सा संदेश से अलग हटते हुए मैं इसलिए आज की सुबह ये आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार हम में से कई इस बात का शिकार बन जाते हैं। क्योंकि वो क्या कहते हैं, परमेश्वर का दास है, यीशु मसीह का नाम लेकर के आ रहा है। वचन में क्या लिखा है? हर एक आत्मा को परखो, जांचो क्या वो वचन के अनुसार है या नहीं मेरे प्रियो। इसलिए समझिए, भविष्यवक्ता वचन के अनुसार कौन है? वो जो यहोवा के द्वारा नियुक्त किया गया हो, वो जिसे यहोवा ने बुलाया है, यहोवा ने भेजा है, और जो यहोवा के संदेश की घोषणा करता है, ना कि अपने संदेश की घोषणा करता है, अपने विचारों की घोषणा। ये भविष्यवक्ता नहीं है। 6 वचन में वो कहता है,
हे मनुष्य के संतान, तो उनसे ना डरना। यानी परमेश्वर यजीकियल से कह रहा है, तू किससे मत डरना? इज़राइल के घराने के लोगों से मत डरना, क्योंकि मैंने तुझे भविष्यवक्ता नियुक्त करता हूं और तुझे इनके बीच जाकर मेरे सुसमाचार यानी मेरी भविष्यवाणी की घोषणा करनी है। जो संदेश मैं तुझे दूंगा उसकी घोषणा करनी है। तू उनसे ना डरना, चाहे तुझे कांटों और बिच्छुओं के बीच भी रहना पड़े तो भी उनके वचनों से ना डरना। यद्यपि वे विद्रोही घराने के हैं तो भी तू उनके वचनों से ना डरना, और ना उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो। इसलिए चाहे वे सुने या ना सुने तो भी तू मेरे वचन उनसे कहना, वो तो बड़े विद्रोही हैं। मेरे प्रियो, मैंने अभी शुरुआत में कहा मुझे और आपको, हम सब को बुलाया गया है। किस लिए? अंतिम वचन में देखिए क्या कहता है 7वें वचन में, चाहे वो सुने या ना सुने, वो विद्रोही हैं, तेरा सताव करेंगे, लेकिन तू फिर भी उनके बीच में मेरे सुसमाचार का, मेरे वचन की घोषणा करना। आप और मैं क्यों बुलाए गए हैं? परमेश्वर के वचन की घोषणा करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर की वचन की घोषणा करने के लिए आपको बुलाया गया है। और यदि आप उद्धार पाकर एक स्थान पर बैठकर ये सोचते हैं कि मेरा काम तो हो गया, मैं तो स्वर्ग जा रहा हूं, तो इसका लेखा परमेश्वर आपसे उस न्याय के दिन जरूर लेगा। पहला पत्रस 2:9, उसके पहले भाग को हम बड़े अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की चुनी हुई लोग, निज प्रजा, याजकों का समाज। दूसरा भाग क्या कहता है? उस भाग को भी हमें देखना है। वो कहता है, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार से बुलाया उसकी ज्योति को तुम उस अंधकार में जाकर के प्रकट कर सको। मेरे प्रियो, क्यों नहीं हम दूसरे भाग पर अपना ध्यान देते? पहले भाग पर हम सुनकर बड़ा खुश होते हैं कि मैं राजा हूं, याजकों का समाज हूं, मुझे परमेश्वर ने अलग किया है, लेकिन दूसरे भाग के विषय में हमारी क्या जिम्मेदारी? इसलिए आज की सुबह पहली बात, आपको और मुझे, हम सब को बुलाया गया है। किस लिए? परमेश्वर के वचन की घोषणा करने के लिए। चाहे लोग सुने या ना सुने, आपको उस वचन की घोषणा करनी है। हालेलुया। अब मैं 3 बातों को आज की सुबह आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, जो परमेश्वर ने यजीकियल से कहा और आज की सुबह हम सब के लिए उतना ही लागू होता है। यही परमेश्वर के वचन की सुंदरता यही है कि 2000 साल पहले लिखा गया ये वचन आज भी उतना जीवित और स्वाभाविक है। उन्हें अपने जीवनों में हम लागू कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर जानता है हम किन बातों से होकर के निकल रहे हैं। और इसलिए मेरे प्रियो, पहली बात परमेश्वर यजीकियल से कहता है, इस नबी से कहता है, उनसे मत डरना। उनसे मतलब उन लोगों से मत डरना। जब आप बुलाए गए हैं तो आप कई बार, पहला डर आपके अंदर किस चीज का आता है? लोगों का। हाँ? उनके बीच तू सुसमाचार का प्रचार कर, उनके बीच मेरे संदेश की घोषणा करना। पहली चीज, अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो आपको क्या करना है? समझना है कि मैं लोगों से नहीं डरूंगा। बोलिए, मैं लोगों से नहीं डरूंगा। उसने आपको, वो क्या कहता है नबी से? ये कहता है कि ये एक विद्रोही घराना है, एक विद्रोही समाज है, इन्होंने मेरे विरुद्ध पाप किया है और इनके बीच तुझे मेरे वचन की घोषणा करनी है। क्या आज के समय में विद्रोह हो रहा है या नहीं हो रहा है? पाप बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? दुष्टता है या नहीं है? और जब आप यीशु के नाम को लेकर के जाते हैं तो लोग आपसे कहते हैं, आओ बैठो, मैं आपको 1 कप चाय पिलाऊंगा। ऐसा कहते हैं? नहीं। आप जाइए किसी, अभी अंकल प्रसाद भी शायद इस बात को बता रहे थे कल की प्रार्थना में, किसी दफ्तर में, सरकारी दफ्तर में हम बिजली के कनेक्शन के लिए जाते हैं तो हमसे कहा जाता है ये चर्च वाले हैं, और जो काम 1 दिन में होगा उसके लिए 25 दिन टहलाया जाता है, उसके बाद भी घूस मांगी जाती है और हम कहते हैं नहीं देंगे। समझ रहे हैं आप? इसमें लिखा है, भले ही तुझे बिच्छुओं से होकर के निकलना क्यों ना पड़े, कांटुओं के बीच रहना क्यों ना पड़े, तू फिर भी मेरे वचन का प्रचार कर, मेरे उस संदेश की घोषणा कर। पहली बात, जब परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आपको लोगों से नहीं डरना है मेरे प्रियो। हालेलुया। कि चाहे लोग कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, चाहे लोग कितने भी पराक्रमी क्यों ना हो, चाहे लोग कितना भी प्रभाव रखने वाले क्यों ना हो, याद रखिए राज्य अभी भी यहोवा कर रहा है। हालेलुया। वो कहते हैं ना, पावर में चाहे कोई भी हो, शक्ति में चाहे
कोई भी हो, लेकिन राज्य अभी भी हमारा परमेश्वर यहोवा का है। हालेलुया। दानियल नबी की पुस्तक में लिखा है वो आज भी स्वर्ग और पृथ्वी पर अपनी प्रबलता को रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए आप और मुझे घबराना नहीं है कि वो लोग मेरा क्या करेंगे। अगर आप उस यहोवा के संदेश की घोषणा करने निकले हैं, यहोवा आपकी रक्षा करेगा। सच है कि नहीं है? और इसीलिए आज की सुबह जब पास्टर सैमी ने इस बात को बोला, ये कितनी सच है कि 1 मिनट 1 सेकंड लगता है उस जीवन की सांस को आपके अंदर से बाहर निकलने में। मेरे प्रियो, कि आप इस बात को समझते हैं, हर सुबह जब आप उठते हैं, अगर आप न्यूज़पेपर उठा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितने लोग आज की सुबह का सूरज नहीं देख पाए। तो धन्य है वो यहोवा और उसका अनुग्रह जो आपके जीवनों पर है कि आज की सुबह आप उसके मंदिर में बैठे हैं। हालेलुया। और इसलिए हमें उसका धन्यवाद करना है। इसलिए हमें इन गेट इस भवन के भीतर जब इस द्वार से हम अंदर आते, इसलिए हमें धन्यवाद के साथ आना है कि वो यहोवा सच में मेरे लिए भला है, वो यहोवा सच में मेरे लिए विश्वास योग्य है, वो यहोवा सच में मेरी आराधना के योग्य है। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस नबी से कहता है कि तू डरना मत उन लोगों से। और ये लोग कौन है? ये यही लोग हैं जिन्होंने यहोवा के पराक्रम को देखा है, कैसे यहोवा ने उन्हें बचाया, उनके लिए मुहैया कराया। ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले सारी बातों को सुना है, सारी भविष्यवाणियों को जानते हैं, लेकिन फिर भी मूर्तियों की ओर फिर गए हैं, फिर भी व्यभिचार कर रहे हैं, फिर भी दुष्टता का जीवन जी रहे हैं। ये वो लोग हैं मेरे प्रियो, जो परमेश्वर को जानते हैं लेकिन जान करके भी अभी भी पाप भरा जीवन जी रहे हैं। ऐसे लोगों के बीच यजीकियल को प्रचार करने के लिए परमेश्वर भेजता है। आज की सुबह मैं आपको याद दिला दूं, मुझे और आपको भी परमेश्वर ने ऐसे ही एक पीढ़ी के बीच भेजा है। आज के समय आप देख लेंगे, बाप बेटे को मारने के लिए तैयार है और बेटा बाप को। किस लिए? एक छोटे से भूमि के टुकड़े के लिए। आप जाइए, आपको पता चलेगा उच्च न्यायालय में कितने सारे जो केस है, लाखों केस हैं जो सिर्फ यही है, परिवार आपस में लड़ रहा है एक छोटे से भूमि के टुकड़े के लिए। कितने केस ऐसे हैं जहां पिता जेल में है अपने बेटे को मारने के लिए, या बेटा जेल में है माँ को मारने के लिए। मेरे प्रियो, ऐसी एक पीढ़ी के बीच परमेश्वर ने आपको अपना भविष्यवक्ता होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। उसने कहा, जा मेरे संदेश का घोषणा कर और उन लोगों से डरना मत, लोगों से डरना मत। पहली बात, अगर आप और मैं यहोवा के द्वारा बुलाए गए हैं, परमेश्वर ने हमें बुलाया है, तो हमें लोगों से डरना नहीं है। दूसरी बात, वो कहता है उनके वचनों से डरना मत। कई बार हमें क्या होता है, हम ये सोचते हैं अरे वो क्या कहेंगे, है ना। कई बार हम कहते हैं, हम उनके बीच जवानों को कई बार मैं जब बात करता हूँ उन लोगों से, तो एक झिझक उनके अंदर होती है कि अरे हम अगर डोमिनोज में दोस्तों के संग बैठे हैं और मैंने इनसे कहा है कि तुम वहाँ पर भी प्रार्थना कर कर उसमें भाग लेना, तो कई बार एक झिझक रहती है, मेरे दोस्त क्या कहेंगे। कई बार हमारे और आपके अंदर भी, आप अपने ऑफिस में हो सकता है वो दोपहर का भोजन खाने से पहले एक दुआ करना चाहते हैं। आप सब सारे जितने लोग हैं एक ही साथ बैठे हैं, भोजन करना चाहते हैं, और आपके अंदर एक झिझक है, क्या मैं दुआ करूं या ना करूं। मेरे प्रियो, हम ये सोचकर ये क्या कहेंगे, कई बार हम लोगों से तो नहीं डरते, लेकिन कई बार हम इस बात से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। सही है कि नहीं? अरे वो क्या कहेंगे अगर मैं उनके। कई बार हम इस बाइबल को भी छुपा करके लाते हैं, क्योंकि हो सकता है हम अपने घरों में एक विश्वासी हों तो कई मोहल्ले के लोग देखे या परिवार के लोग देखे तो क्या कहेंगे। मुझे नहीं पता ये कितना सच है, लेकिन ये होता है मेरे प्रिय। हो सकता है आपको किसी बर्थडे पार्टी में बुलाया गया है और वो गैर विश्वासी की है, तो मैं जब ऐसी एक पार्टी में गया तो मैंने बोला, क्या मैं इस बच्चे के लिए दुआ कर सकता हूँ? आपको पता उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने कहा बिल्कुल करिए, और सब उस दुआ में एक भाग बने। क्या आप और मेरे अंदर एक दृढ़ता है, एक साहस है कुछ अलग दिखने का, कि हाँ मैं इस भीड़ में एक नहीं होऊंगा, इस भीड़ से कुछ अलग दिखना है, इसलिए मुझे यीशु ने बुलाया है। इसलिए दूसरी बात, लोग क्या कहेंगे उससे भी नहीं डरना है। इसमें लिखा है वो क्या वचन तुझसे कहेंगे उससे भी मत डरना। इसलिए मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के लिए हैं तब ना लोगों से डरिए,
ना लोग क्या कहेंगे उस बात से डरिए। और तीसरी बात वो कहता है परमेश्वर, भले ही तुझे उन कांटों से होकर के निकलना पड़े, भले ही बिच्छुओं के बीच से, यानी भले ही तुझे खुद यानी अपने जीवन को दांव पर लगाना पड़े, उस बात से भी मत डरना। यानी अगर तुझे आपको परमेश्वर के उस संदेश की घोषणा के लिए अपने जीवन को भी देना पड़े तो भी मत डरना। मेरे प्रियो, ये 3 डर हैं जो हमें हमारे कार्य को करने से रोकते हैं, हमारे उद्देश्य को हमारे जीवनों में पूरा करने से रोकते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है कि हम उसके सुसमाचार का, उसके संदेश का प्रचार ऐसी जगह, ऐसे समाज में करें, चाहे वो सुने या ना सुने, लेकिन हमें फिर भी उस संदेश की घोषणा करनी है मेरे प्रियो। और हमारे अंदर ये 3 डर आ जाते हैं, या तो हम लोगों से डरते हैं, या तो वो क्या कहेंगे इस बात से डरते हैं, या तीसरी बात हम अपने जीवन के खातिर डरते हैं। अरे हो सकता है ये मुझे सताव में ले आए, या मेरे ऊपर आक्रमण करे, या मुझे मार डाले। मेरे प्रियो, आपको समझना है, ये बाइबल आपके हाथ में इसीलिए है क्योंकि कितने सारे लोगों ने अपनी जान दे दी कि ये बाइबल प्रिंट होने पाए, इसके ट्रांसलेशंस आपके हाथ में आने पाए। अगर वो लोग भी इस बात को कहते, अरे मैं भी अपनी जान बचाऊंगा और इस बाइबल का अनुवाद नहीं करूंगा और यहाँ से भाग जाऊंगा, तो ये आपके हाथों में नहीं होता ये संदेश। मेरे प्रियो, मुझे और आपको समझना है कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है उसके संदेश की घोषणा करने के लिए। अब इन 3 बातों को याद रखते हुए मैं चाहता हूँ हम इसे एक उदाहरण के तौर देखेंगे। हम दानियल नबी की पुस्तक पर जाएंगे और एक उदाहरण के तौर से देखेंगे कि कैसे दानियल नबी के पुस्तक में हम इस बात को देखते हैं। 1 अध्याय 8वां वचन। पहला अध्याय 8वां वचन, दानियल नबी की पुस्तक। और इस प्रकार लिखा है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। मेरे प्रियो, यहाँ पर देखिए, मैं एक उदाहरण इस संदेश से जोड़ रहा हूँ कि कैसे दानियल नबी, ये भी देखिए देश निकाला है, ये भी अभी इजराइल में नहीं है, ये भी अभी यहूदा नगर में नहीं है, ये भी बंदी है और एक दास के रूप में बेबीलोन में है, ठीक है। और वहाँ पर ये क्या कह रहा है, वहाँ पर ये कहता है कि जो खाना राजा ने हमारे लिए दिया है वो खाना मैं नहीं खाऊंगा। उसने क्या किया, इसमें एक बात लिखी, उसने मन में ठान लिया। उसमें लिखा हुआ है 8वें वचन में, परंतु दानियल ने मन में ठान लिया कि वो राजा के द्वारा दिया गया खाना और दाख मधु नहीं पिएगा। अब इसके पीछे देखिए 3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं जिसके जीवन से हम सीख सकते हैं। पहली बात, उसने एक खतरा उठाया, परमेश्वर के नाम को बचाने के लिए अपने जीवन को आगे रख दिया। खतरा क्या था कि राजा के द्वारा भेजा गया दाख मधु और खाना ना खाने का मतलब था अनाज्ञाकारिता, यानी मैं राजा के द्वारा दी गई आज्ञा को नहीं मानूंगा। और उस अनाज्ञाकारिता का मतलब था उसका जीवन, उसे मार डाला जाता। और कैसे, आप इसकी सजा अगर बेबीलोन में देखेंगे, दानियल नबी 2 अध्याय 5वें वचन में सजा भी लिखी है। जो लोग राजा के प्रति आज्ञाकारी होते थे उनका सर कटवा कर उन्हें मरवा दिया जाता था। तो दानियल का सर दांव पर था उसकी अनाज्ञाकारिता के लिए, लेकिन उसने चुना इस बात को कि मैं अपना जीवन भी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं खुद को अपवित्र नहीं होने दूंगा। जैसा मैंने इज़ीकियल नबी में कहा कि क्या हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के देने के लिए तैयार हैं कि अगर जीवन भी देना पड़े फिर भी मैं उसके वचन की घोषणा करूंगा। इसका कारण क्या था? कई बार हम सोचते हैं दानियल ने नहीं खाया, क्यों नहीं खाया? इसका कारण क्या था? पहला कारण कि उसने ये खाना जो राजा की मेज से उसके लिए दिया गया था वो इसलिए नहीं खाया क्योंकि ये जो मीट और ये जो खाना था ये अशुद्ध था, ये मूर्तियों के आगे चढ़ाया जाता था। कोई भी बलिदान, बेबीलोन का जो वहाँ का रीति रिवाज था, वो अपना जो देवता था उसके आगे उस मीट को चढ़ाकर फिर मेज पर लाया जाता था। तो इसका मतलब ये था अगर मैं उस खाने से खाता, एक यहूदी होने के नाते अगर उस मूर्ति के आगे चढ़ाए हुए खाने को अगर वो खाता तो आप पवित्र ठहरता। मेरे प्रियो,
इसलिए उसने ठाना मैं नहीं खाऊंगा। दूसरी बात, क्यों नहीं खाया? क्योंकि राजा का खाना खाने का मतलब था कि मैं राजा के प्रति अपनी वफादारी को भी घोषित करता हूं। यानी जिस बात पर राजा विश्वास करता है उस बात पर मैं भी विश्वास करता हूं। इस बात का उदाहरण आप देख सकते हैं पुराने नियम में ही, जहां पर राजा जोएचिन यानी यहोकिम ने राजा का जो खाना था उसे ग्रहण कर कर अपनी वफादारी दिखाई कि हाँ मैं तेरे अधीन रहूंगा। यानी जब आप खाना खाने के लिए किसी घर पर आपको बुलाता है कोई, तो वो क्या दर्शाता है? मेज पर जब आप एक साथ खाना खाते हैं, आप दर्शाते हैं हम एक हैं। हम जब प्रभु मेज में सहभागिता करते हैं, हम क्या दर्शाते हैं? हम उस एक परमेश्वर की संतान हैं। हम सब उस देह का एक अंग हैं। मेरे प्रियो, दानियल ने कहा कि नहीं, मैं उस मेज का भाग नहीं बनूंगा जहाँ पर जो राजा की ओर से आती है। यानी मैं राजा के प्रति मेरी वफादारी नहीं है, मेरी वफादारी यहोवा के प्रति है। और इसके लिए भले ही मुझे राजा के लिए अनाज्ञाकारी क्यों ना बनना पड़े। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, जब आप इस संदेश की घोषणा करने निकलेंगे, हो सकता है कई बार आपको लोगों को दुख देना पड़े, हो सकता है आपको लोगों के प्रति अनाज्ञाकारी भी बनना पड़े, लेकिन जब तक आप यहोवा के संदेश की घोषणा कर रहे हैं वो आपकी रक्षा करेगा। मेरे प्रियो, जिस प्रकार दानियल की रक्षा परमेश्वर ने करी, जिस प्रकार दानियल को परमेश्वर ने संभाला, उस प्रकार परमेश्वर आपको भी संभालेगा। और तीसरी बात हम क्या देखते हैं? जब दानियल ने इस बात का निश्चय किया कि मैं इस खाने को नहीं खाऊंगा क्योंकि ये मुझे अपवित्र करेगा, तो उसने क्या कहा? हमें सब्जी और पानी दो हर दिन। ठीक है, बाकी लोग क्या खा रहे थे? मीट मछली जो उन्हें मिल सकता था। और आशा क्या होती है? जो मीट मछली खाएंगे वो ज़्यादा हष्ट-पुष्ट और बुद्धिमान होंगे ना। लेकिन जब ये दिन बीत गए और जब उनकी जांच और परीक्षा की गई, तब बाइबल बताता है दानियल और उसके मित्र 10 गुना बुद्धिमान निकले, समझ में, ज्ञान में, बुद्धि में, अपनी सारी योग्यताओं में। और जितने भी बुद्धिमान लोग उस नगर में पाए जाते थे उनसे 10 गुना वो आगे निकले। यानी परमेश्वर ने उनका दृढ़ता, उनके साहस, उनके विश्वास की आदर किया। और देखिए किस प्रकार जब वो परमेश्वर के लिए खड़े हुए, परमेश्वर उनके लिए खड़ा हुआ। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मुझे और आपको समझना है, जब हम परमेश्वर के लिए खड़े होंगे तब परमेश्वर हमारे लिए खड़ा होगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के लिए चलेंगे तब परमेश्वर हमारे लिए चलेगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के लिए घोषणा करेंगे उसके वचन की, तब वो हमारे लिए अपनी घोषणा करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसा परमेश्वर हमारे संग है। वो हमारे साथ तो है, लेकिन हमारा विश्वास हमारे कार्य में दिख रहा है कि नहीं, ये भी देखना चाहता है। कई बार यहाँ से प्रचार करना बहुत आसान होता है, इस वेदी से। मेरे प्रियो, ये सच है। लेकिन जब वास्तविक रीति से आप किसी सुसमाचार को लेकर किसी के पास जाते हैं, तब जो आपको सताव मिलता है, तब जो आपको विद्रोह मिलता है, वो दिखाता है कि आपका विश्वास क्या है। मैं हाल ही में एक मुसलमान दोस्त, मैंने उससे दोस्त कह दूंगा क्योंकि मैंने धीरे धीरे उससे दोस्ती बढ़ाई और वो दोस्त बन गया, कश्मीर का था। और एक समय ऐसा आया, 2-3 महीने के बाद वो वापस कश्मीर जा रहा था। मैंने बड़ा हिम्मत करके मैंने कहा, परमेश्वर हो सकता है ये इस उर्दू बाइबल को हो सकता है ना ले, तो मैंने एक उर्दू बाइबल का इंतज़ाम किया। मैंने कहा मैं इसे उर्दू में बाइबल दूंगा। और मैंने उससे कहा कि तू अभी लखनऊ छोड़ के मत जाना, मेरे पास तेरे लिए एक तोहफा है और अगर तू चाहेगा तो ही मैं तुझे दूंगा। तो मैं बड़ा दुआ प्रार्थना और बड़ा उसके संग, एक हिचक के संग भी, कि परमेश्वर क्या ये इस वचन को ग्रहण करेगा। मैं उस अपने दोस्त के पास लेकर के गया, वो कश्मीर वापस जाने के लिए था। और उसने उसको पैकेट उसी समय खोला और उसमें मैंने बोला, पढ़ पा रहा है क्या है? उसने बोला हाँ मुझे पता है, ये बाइबल है, उर्दू में है। बोला हाँ तू ले जाएगा? कह रहा मैं ले जाऊंगा और मैं इसे पढ़ूंगा। उसने तुरंत बाइबल को बड़े सम्मान के साथ ऐसे उठाया और बड़े सम्मान के संग उसे जो है पैक करके एक जगह पर रखा। कहा कि इसे इधर उधर नीचे रखना नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रियो, कई बार, हालेलुया, कई बार आप और मैं हो सकता है इतना सम्मान इस वचन को नहीं देते, लेकिन देखिए कैसे जिसने पहली बार इस वचन को लिया और देखा कि एक बाइबल है, परमेश्वर का वचन है, बड़े सम्मान के साथ उसने वचन को लेकर और उसका पन्नी को वापस वैसे ही चढ़ा करके बड़े सम्मान के साथ अपने बैग में रखा। मेरे प्रियो, कमी किस चीज़ की है हमारे अंदर? कमी है दृढ़ता और साहस की। यहोशू की पुस्तक उसके पहले अध्याय में परमेश्वर उससे कहता है, दृढ़ हो जा और साहसी बन, जैसा मैं मूसा के साथ था वैसा मैं तेरे भी साथ होऊंगा। लेकिन कब?
जब तू मेरे वचन से दाएं और बाएं नहीं मुड़ेगा। हालेलुया। जब तू मेरे वचन से दाएं और बाएं नहीं मुड़ेगा, यानी अगर आप चाहते हैं परमेश्वर जैसे मूसा के साथ था वैसे आपके भी साथ रहे, तो आप भी वचन में जो लिखा है सिर्फ वैसा ही करना है। जैसा मैंने कहा, अगर आप परमेश्वर के लिए खड़े हो जाएंगे तो मायने नहीं रखता वो व्यक्ति कितना शक्तिशाली है, कितना प्रभावशाली है, परमेश्वर आपके लिए खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। आप अगर परमेश्वर के लिए चलेंगे, परमेश्वर आपके लिए चलना शुरू कर देगा। और अगर आप परमेश्वर के लिए बोलना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपके लिए बोलना शुरू कर देगा। हालेलुया। हो सकता है अभी आपके लिए परमेश्वर नहीं बोल रहा है, आपके लिए परमेश्वर नहीं खड़ा है, आपके संग परमेश्वर नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपके और मेरे जीवन में कमी है कि हम उसके लिए नहीं चल रहे, हम उसके लिए उसके वचन का घोषणा नहीं कर रहे और हम उसके लिए नहीं बोल रहे। अगर हम इन 3 बातों को करना शुरू कर दें, परमेश्वर भी हमारे जीवनों में चलना, हमारे संग चलना, हमारे लिए बोलना और हमारे संग खड़ा होना शुरू कर देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, समझना है कि ये परमेश्वर कितना शक्तिशाली, सर्वशक्तिशाली परमेश्वर हमारे लिए है। यज़ीकियल नबी इस बात को समझ गया कि बेबीलोन का राजा शक्तिशाली नहीं है। दानियल इस बात को समझ गया कि नबूकदनेस्सर शक्तिशाली नहीं है, लेकिन मेरा यहोवा उससे कहीं बढ़ करके है। हालेलुया। जो मुझे सिंह के मांग से, जो मुझे आग की उस भट्टी से बचाने वाला यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। उसने ये कहा है, ये नहीं कहा कि मैं तुझे आग से लेकर के नहीं निकलूंगा। उसने ऐसा तो नहीं कहा ना बाइबल में कि आग जैसी परिस्थितियां नहीं आएंगी, चुनौतियां नहीं आएंगी। अगर कहीं भी आप ऐसा प्रचार सुने तो समझ जाइएगा वो झूठा भविष्यवक्ता या झूठा प्रचारक है, जो ये कहते यीशु के पास आओ और हर बात अच्छी हो जाएगी। जो ये प्रचार करे वो गलत है, क्योंकि जब आप यीशु के पीछे चलेंगे, बाइबल में लिखा है अपना क्रूस उठाने का मतलब है दाम चुकाना। जब आप क्रूस उठा करके चलेंगे, प्रतिदिन आपको एक दाम चुकाना है मेरे प्रियो। और हो सकता है एक दिन ऐसा आएगा अपना जीवन भी उस क्रूस के लिए देना होगा। और क्रूस को उठाने का मतलब है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आत्मिक रूप से, हर रीति से, आर्थिक रूप से, हर रीति से आपको बलिदान देने के लिए तैयार रहना है। और अगर कोई भी आपसे ये कहे कि यीशु के पास आओ हर एक बात अच्छी हो जाएगी, तो वो गलत प्रचार कर रहा है, वो सही नहीं है। यीशु के पास, यीशु ने ये नहीं कहा चुनौतियां नहीं आएंगी, उसने कहा तूफान आएंगे, चुनौतियां आएंगी, मुश्किलें आएंगी, बीमारियां आएंगी, लेकिन मैं तुम्हारे संग उनमें से हो करके चलूंगा। हालेलुया। और जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हारे विरुद्ध कौन खड़ा होगा? हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये किसका वचन है? ये परमेश्वर का वचन है। अगर मैं तेरे संग हूं तो तेरे विरुद्ध कौन हो सकता है? हालेलुया। उसमें लिखा है कोई भी हथियार जो तेरे विरुद्ध बनाया जाएगा वो सफल नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए कई बार मैं थोड़ा सा परेशान हो जाता हूं, क्योंकि कुछ लोग ऐसा कहते, भैया उसने जो है मेरे लिए कुछ वो फूंक दिया, जादू टोना कर दिया। मेरे ये नहीं समझ में आता है, आप उससे डर रहे हैं, इस बात को ना हियाव रखते, नहीं समझते हुए कि आपके संग खुद वो जीवित परमेश्वर अगर आपके लिए खड़ा है तो उनको जो करना है वो करने दीजिए, जो बोलना है वो बोलने दीजिए। शैतान खुद कहेगा भैया उनका पीछा छोड़ दे, वो यीशु मसीह के विश्वासी हैं। हालेलुया। ये सच है। अगर ऐसा आप अगर इस विश्वास के संग जीना शुरू कर देंगे, आपको ये समझना है शैतान का अधिकार आपके ऊपर नहीं है। आपके जीवन, जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना खुदा, अपना प्रभु जानकर, अपने पापों का अंगीकार कर कर उसे अपना परमेश्वर कहा है, और खास रीति से वे लोग जो आज के दिन बपतिस्मा ले रहे हैं, मेरे बपतिस्मे की क्लास में मैंने इस बात को बड़े ध्यान से बोला, अगर आप इस बात को समझते हैं कि आप जो पुराने थे वो जा चुका है और अब सब नया हो गया प्रभु यीशु मसीह में, यानी प्रभु यीशु मसीह ने आपको एक नया जीवन दिया है। जिस प्रकार उसका पुनरुत्थान हुआ तीसरे दिन, अब आप भी उस आशा को लगाए हैं जब हम उस बादलों पर आएगा तब हम भी, हमारा भी पुनरुत्थान होगा, हम भी उससे उन बादलों पर मिलेंगे मेरे प्रियो। तब आप इन बातों से नहीं घबराएंगे कि कौन मेरे विरुद्ध क्या बोलता है, मेरे विरुद्ध क्या करता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है तेरे विरुद्ध वो कुछ भी कर लें, कुछ भी सफल नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर, ये जीवित परमेश्वर आपके साथ है मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, इसलिए आज की सुबह हम इस बात को समझें, इस बात को जानें और इस बात को बड़ी जिम्मेदारी के संग आज यहाँ भवन से लेकर के जाएं कि परमेश्वर ने आपको और मुझे एक भविष्यवक्ता होने के लिए ठहराया है। किस समाज में? इस समय के लिए।
इस समय के लिए मुझे और आपको परमेश्वर ने चुना है ताकि हम उसके इस जीवित वचन का प्रचार करें, इस जीवित वचन की घोषणा करें और इस बात से ना डरें कि लोग कैसे हैं, इस बात से ना डरें कि लोग क्या कहेंगे, इस बात से ना डरें कि मेरे जीवन के साथ क्या होगा, लेकिन डरें इस बात से, अगर डरना है आपको तो इस बात से डरिए कि उस न्याय के दिन मेरा लेखा जब लिया जाएगा तो मैं परमेश्वर को क्या जवाब दूंगा। अगर डरना है आपको तो इस बात से डरिए, क्या परमेश्वर ये गवाही दे पाएगा, अरे धन्य है, भला है तू मेरा विश्वास योग्य दास ठहरा, क्योंकि तूने मेरे उद्देश्य को इस पृथ्वी पर पूरा किया है मेरे प्रियो। हालेलुया। और क्या अभी भी हो सकता है हम प्रचार पे प्रचार, संडे के दिन प्रचार पे प्रचार हर रविवार को सुन के जाते हैं, लेकिन मेरे प्रियो पिछले रविवार को मैंने हमारे जवानों की सभा में एक चुनौती दी। हमने कहा हम लोग कई हफ्तों से एक बात को करते आ रहे हैं, एक ही सीखते आ रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ इस आने वाले हफ्ते में, यानी जो अभी हफ्ता बीता है, उसमें आप अपने किसी एक दोस्त से जो यीशु मसीह को नहीं जानता है, किसी एक पड़ोसी से जिसने यीशु मसीह के विषय में नहीं सुना है, आपको उसका प्रचार करना है। चाहे वो आप बाइबल के द्वारा करो, मैंने ये चुनौती रखी, मैंने कहा बाइबल के द्वारा नहीं, आपको अपने मुंह से, अपने जीवन से, अपनी बातों से अपना उसका सुसमाचार का प्रचार करना है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है हमारे जीवन, यानी आप और मैं उसकी जीवित चिट्ठियां हैं, उसकी जीवित पत्री हैं। होने दे जब लोग मुझे और आपको देखें तो यीशु को पढ़ने पाएं, जब ये लोग मुझे और आपको देखें तो यीशु को देखने पाएं, जब लोग मुझे और आपको सुने तो उन्हें ऐसा लगे कि सच में यीशु मसीह को सुन रहे हैं, ऐसे शब्द हमारे मुंह से निकलने पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हमें बुलाया है अपने समान होने के लिए, एक वो चलता है वाला जीवन जीने के लिए नहीं कि ये भी चलता है, वो भी चलता है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, इसके लिए नहीं बुलाया। उसने बुलाया है कि ये वचन ही एकमात्र हमारा सिद्धांत बने, ये वचन ही एकमात्र हमारे जीने का तरीका बन जाए। यानी इस तरीके से, उदाहरण के तौर पर ये लीजिए, जब आप घर में एक नया एसी लाएंगे और एसी के अंदर अगर टीवी का मैनुअल रख दें, यानी टीवी का जो यूज़र मैनुअल है, कैसे प्रयोग करना है उसका डाल दें, तो क्या टीवी के मैनुअल से आप एसी को चला पाएंगे? आप अपने जीवन को अगर चलाना है तो इस जीवन को चलाने का जो मैनुअल है वो ये है मेरे प्रियो। और अगर आप और मैं इस सिद्धांत, इस जीवित वचन के अनुसार चलना शुरू कर दें, इसकी घोषणा करना शुरू कर दें और इसके बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के, तो मेरे प्रियो याद रखिए ये जीवित परमेश्वर आपके संग खड़ा हो जाएगा। ये जीवित परमेश्वर आपके संग चलना शुरू कर देगा जहां आप जाएंगे, और ये जीवित परमेश्वर आपके बोलने से पहले आपके लिए बोलना शुरू कर देगा। हालेलुया। इसका मतलब है लोग आपको पहले ही, आपके जाने से पहले ही चीजें आपके लिए हो जाएंगी, आपको प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर यहोवा वो जिंदा खुदा आपके साथ है मेरे प्रियो। इसलिए आज की सुबह मैं आपको ये चुनौती देना चाहता हूँ। हो सकता था पुराने नियम में दानियल का जो पुस्तक है वो इसीलिए नए नियम में इस बाइबल में है क्योंकि एक अच्छा उदाहरण हम उसके जीवन से देख सकते हैं, किस प्रकार वो परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ, किस प्रकार ये नबी यजीकियल परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ और एक ऐसी पीढ़ी के बीच जाकर परमेश्वर के सुसमाचार की घोषणा करी जो परमेश्वर को जानती तो थी लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध हो गई थी। देखिए, जो लोग जानते हैं और फिर भी गलत करते, उनके बीच प्रचार करना बहुत कठिन है, लेकिन जो नहीं जानते उनके बीच अगर जाएं तब भी थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन जो जानबूझकर गलत कर रहे हैं उनके बीच अगर आप प्रचार करने, जैसे यजीकियल की तरह अगर परमेश्वर आपको भेजे तो क्या होगा। लेकिन परमेश्वर ने हमें बुलाया है इस पीढ़ी, इस समय के लिए आपको और मुझे नियुक्त किया है ताकि मैं और आप उसके वचन की घोषणा करने पाएं, बिना लोगों से डरे हुए, बिना लोगों के वचनों की चिंता करते हुए और बिना अपने जीवन की चिंता करते हुए, ये जानते हुए कि ये यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। और याद रखिए, जिस प्रकार, जैसे मैंने यहोशू की पुस्तक में बताया, परमेश्वर यहोशू से कहता है जिस प्रकार मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ रहूं। किस किस की ये प्रार्थना है? परमेश्वर जैसा आप मूसा के साथ थे वैसा मेरे संग रहिए। क्या आपको पता है मूसा के संग परमेश्वर कैसे था? हम हाथ तो उठा रहे हैं, लेकिन आपको पता है मूसा के संग कैसे परमेश्वर था? मूसा के विरुद्ध भी इजराइल ने बात करी, लेकिन क्या मूसा पलट करके उनके पास जाकर के कहता था, डांटता था, कहता था? वो किसके पास जाता था? अगर आपके पास कोई शिकायत है, अगर आपके पास कोई दर्द है, हो सकता है कई बार हम भी ना समझें, लेकिन वो परमेश्वर जिसका एक माँ का दिल है वो इस बात को समझता है, उसे परमेश्वर के सामने रखिए।
आप में से कौन कौन ये चाहता है परमेश्वर जैसे आप मूसा के साथ थे वैसे मेरे संग रहिए? हम सब ये चाहते हैं। कैसे था? परमेश्वर ने मूसा ने एक लाठी उस पत्थर पे मारी, वहां से पानी निकलना शुरू हुआ, लाल समुद्र 2 हो गया। क्यों? क्योंकि मूसा इस बात को जानता था कि मेरा और कोई शरण स्थान नहीं है, सिर्फ ये यहोवा ही है जिसने मुझे बुलाया, नियुक्त किया, ताकि मैं उसके लोगों को बंदी से निकाल कर, उस जगह से, दासवत के जीवन से निकाल कर उन्हें उस जगह ले जाऊं जहां परमेश्वर ने नियुक्त किया है। इजरायली क्या करते थे? जब तंबू के ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति आती थी, मूसा अंदर होता था, और वचन में लिखा है परमेश्वर मूसा से आमने सामने बात करता था। हालेलुया। मेरे प्रियो, कैसा अनुभव होगा वो जब परमेश्वर खुद आपसे आमने सामने बात करे। लेकिन उसका आमना सामना करने के लिए आपका जीवन भी सही होना चाहिए, क्योंकि अगर जीवन में पवित्रता नहीं है तो आप पवित्र परमेश्वर का सामना नहीं कर सकते मेरे प्रियो। लेकिन दूसरे हाथ पर हम इजरायलियों को क्या करते हुए देखते थे? वो अपने तंबुओं से बाहर निकल करके वहां से कहते थे, वो देखो क्या परमेश्वर की महिमा तंबू पर आई है, परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है। आज भी यही समस्या है, हम में से कई यही कर रहे हैं। हम दूसरों को देख कर कहते हैं, अरे देखो वहां पर परमेश्वर का उपस्थिति है, उसका जीवन कितना अच्छा है, काश मेरे आपके साथ भी हो सकता है। मेरे प्रियो, हम अपने जीवनों को परमेश्वर को समर्पित कर दें। हालेलुया। मूसा के समान जैसे परमेश्वर मूसा के साथ था वैसे आपके संग हो जाएगा। तब आप फिरौन जैसे आज के दिन भी खड़े हैं, फिरौन जैसे, नबूकदनेस्सर जैसे आज के दिन भी खड़े हैं, जो कुछ भी कानून पास कर देते हैं। समझ रहे हैं ना? मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं नाम भी नहीं लूंगा, आप समझ रहे होंगे। नबूकदनेस्सर के जैसे आज के दिन में भी हैं, जो कुछ भी कानून निकाल देते हैं और कहते हैं ये कानून है और ऐसा ही होगा। लेकिन हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कहना है तू कुछ भी निकाल, आज भी मेरा यहोवा प्रबलता रखता है। हालेलुया। आज भी राज्य तो यहोवा ही कर रहा है। हालेलुया। तो भले ही परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को उस स्थान पर बैठाया ताकि वो इजराइल को सिखाने पाए, हो सकता है परमेश्वर ने इन शासकों को इसीलिए बैठा रखा है ताकि हम सीखने पाएं, हम प्रार्थना में बढ़ने पाएं, और हम सीख करके ये कहने पाएं कि आज भी हमारा परमेश्वर पृथ्वी पर अपनी प्रबलता को रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर का प्रतिदिन सामना करना शुरू कर देंगे, इसका क्या मतलब है? अगर आप उसके वचन में प्रतिदिन समय देना शुरू कर देंगे, और सिर्फ पढ़ना नहीं, लेकिन वचन से यह कहना कि परमेश्वर आज आप मुझसे क्या बात कर रहे हैं, मुझसे बात करिए, और जब तक आप मुझसे बात नहीं करेंगे मैं तेरे वचन को छोड़ूंगा नहीं। आप मुझको बात करिए, और जब परमेश्वर आपसे बात करेगा आप देखेंगे आपके मुख चमकने लगेंगे, जैसे मूसा का मुख चमकने लगा और कोई देखने नहीं पाया। जब आप परमेश्वर का सामना करेंगे प्रतिदिन, आपका सामना कोई नहीं कर पाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम प्रतिदिन परमेश्वर से आमना सामना करने वाले बनने पाए। हालेलुया। ना कि इस बात की चिंता करें कि संसार क्या कहेगा, संसार क्या सोचेगा, लोगों से डरें, अपने जीवन की चिंता करें, नहीं, लेकिन ये चिंता करें कि परमेश्वर क्या कहेगा अंत में। हालेलुया। इसलिए मैं इन बातों को कहकर, समय कम है, मैं विराम दूंगा, लेकिन याद रखिए परमेश्वर ने आपको इस समय इसलिए नियुक्त किया है। आप हो सकता है उन ऑफिसेस में, यानी उन कार्यस्थलों में, उन स्कूल्स में, उन कॉलेजेस में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में, आपके दोस्तों के बीच में परमेश्वर ने आपको एक भविष्यवक्ता के रूप में नियुक्त किया है। और आज की सुबह परमेश्वर वचन के द्वारा ये याद दिला रहा है कि क्या करना है, क्यों नियुक्त किया है। इसलिए मैंने तुझे बुलाया है ताकि तू मेरे वचन का प्रचार कर, चाहे वो सुने या ना सुने, वो विद्रोही होंगे, कोई बात नहीं, तुझे परेशानियों, कांटों से, बिच्छुओं के बीच से होकर निकलना पड़ेगा, आग से होकर के निकलना पड़ेगा। चिंता मत करना, मैं तेरे संग चलूंगा, मैं तेरे संग खड़ा रहूंगा और मैं तेरे लिए बात करूंगा। तू बस मेरे लिए चलना शुरू कर, तू मेरे लिए बोलना शुरू कर और मेरे लिए खड़े हो जा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज की सुबह हम इस बात को समझे कि परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है उसके प्रचार, उसके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया। जबकि पास्टर सैमी आएंगे और प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। हमने परमेश्वर की बुलाहट के विषय में आज की सुबह हमने सुना है। पतरस जब पत्री लिखता है विश्वासियों को, वो कहता है कि हर प्रयास को करो ताकि जिस बात के लिए तुम बुलाए गए हो और जिस बात के लिए चुने गए हो उसका निश्चय जानो। और हमने सुना है किस बात के लिए हमें बुलाया गया है।
संदेश सुनने में और सुनना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक प्रश्न का उत्तर दें, अपने आप को उत्तर दें। पहला प्रश्न का उत्तर हमें मिला है, फिर भी आप उत्तर दीजिए। परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है? मुझे मत जवाब दीजिए, आप अपने आप को जवाब दीजिए। परमेश्वर ने आपको किस बात के लिए बुलाया है? आप उत्तर जानते हैं। अब मेरा दूसरा सवाल यह है, क्या आप उस बुलाहट को पूरा कर रहे हैं? चर्च आने से आप बुलाहट बिल्कुल भी पूरा नहीं कर रहे हो, क्योंकि चर्च आने से कुछ नहीं होता है। जैसे कि आप अपने गाड़ी को अगर आप गैरेज में ले जाओ, आप खुद गैरेज में घुस जाओ तो आप गाड़ी नहीं बन जाते हो। आप एक इंसान हो, आप जीवन भर इंसान ही रहोगे। आप जहाँ जाते हो आप वहाँ पलट के बन नहीं जाते हो। वो केवल एक जगह के लिए सच है। आप जितना निकट परमेश्वर के पास आओ उतना ही आप परमेश्वर समान बनोगे, बस। और कहीं पर ये बात सच नहीं आती है। आपकी बुलाहट क्या है आप जानते हो। एक दूसरी जगह पे पौलुस कहता है, परमेश्वर ने तुम्हें पवित्रता के लिए बुलाया है। He has called you to holiness. क्या आप उस बुलाहट को पूरा कर रहे हो? क्योंकि संदेश सुनना तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छे तरीके से पास्टर महेंद्र ने हमको समझाया कि हमारी बुलाहट क्या है, लेकिन सुनने से कुछ नहीं होता है। याकूब कहता है, वचन सुनने वाले केवल मत बनो परंतु करने वाले बनो। करने वाले, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सुनते हो उससे आशीष नहीं मिलती है, सुनने से आशीष नहीं मिलती है। आशीष मिलती है जब आप आज्ञा मानो, जब आप करो। तो इस समय जबकि हमारे आंख बंद हैं, हम जबकि विचार करें उन बातों को जो हमने अभी सुना है, हमारा ये प्रश्न आपके मन में गूंजे, क्या मैं उस बुलाहट को पूरा कर रहा हूँ या कर रही हूँ जहाँ पर परमेश्वर ने मुझे रखा है। जहाँ पर मेरा निवास स्थान है, मेरे कॉलोनी में, मेरे हाउसिंग सोसाइटी में, जहाँ पर भी मैं हूँ, मेरे गांव में, क्या मैं परमेश्वर की बुलाहट को पूरा कर रहा हूँ? मेरे ऑफिस में, मेरे स्कूल में, बैंक में, अस्पताल में, जहाँ पर परमेश्वर ने मुझे रखा है, क्या मैं अपनी बुलाहट को पूरा कर रहा हूँ? कौन सी बुलाहट? सुसमाचार सुनाने के लिए, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने के लिए, परमेश्वर की पवित्रता को प्रकट करने के लिए, क्या मैं बुलाहट को पूरा कर रहा हूं? आज के सुबह, इससे पहले कि हम जाएं स्थान से, मैं चाहूंगा कि हम एक समर्पण करें। यह समर्पण मेरे प्रति नहीं है, यह समर्पण परमेश्वर के प्रति, कि प्रभु आपने जिस बुलाहट से मुझे बुलाया है, होने दे कि पहले मैं उस बुलाहट को समझूं। दूसरी बात, उस बुलाहट के प्रति मैं एक दृढ़ निश्चय, एक दृढ़ निर्णय लूं कि उस बुलाहट को मैं पूरा करूं और फिर उस बुलाहट को मैं प्रकट करूं अपने जीवन से। ये आप एक समर्पण आप परमेश्वर के साथ बांधिए। हम अपने आंखों को बंद करें और ये मैं समय आपको दे रहा हूं कि आप इस समर्पण को परमेश्वर के प्रति आप करिए।
हे पवित्र आत्मा, आज हमने वो संदेश सुना जो परमेश्वर पिता हम तक पहुंचाना चाह रहे थे। हमारे शारीरिक कानों ने सुन तो लिया है, होने दे कि हमारे आत्मिक कान भी उस संदेश को सुनकर हमारा आत्मिक मनुष्य उस संदेश के अनुसार चले और करे जो हमने सुना है। हम केवल सुनने वाले ना रह जाएं, परंतु सुनने के बाद करने वाले, उसके अनुसार करने वाले होने पाए, क्योंकि आप उनके लिए, उनको आप अपना अनुग्रह दिखाओगे, उन पर आप अपना आशीष उंडेलोगे, और केवल सुनने वालों पर और कोई असर या प्रभाव नहीं रहेगा जब तक वे करने वाले ना हो। होने दे प्रभु जी कि हमारा जीवन एक समझौता का जीवन ना हो। जब हम चर्च में आते हैं तो फिर हम पवित्र बने, और जब हम बाहर संसार में हैं तो सांसारिक रीति से जिए नहीं। ये दो चेहरा रखना, दो प्रकार के जीवन रखना, मानो एक प्रकार का नकाब पहनना है। प्रभु, इस प्रकार का दो जीवन जीने के लिए आपने हमें नहीं बुलाया है, क्योंकि कोई भी इंसान दो जीवन सच्चाई के साथ नहीं जी सकता। एक दिखावा होगा, एक धोखा होगा, और आप धोखा नहीं पसंद करते हो। इसीलिए आपने प्रकाशित वाक्य में कहा, तुम ना ठंडे हो ना गर्म हो, गुनगुने हो, इसीलिए मैं अपने मुंह से उलट दूंगा। सो प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि हम समर्पण का जीवन बिना समझौता के, बिना मिलावट के हम जीने पाएं। आपके वचन के लिए धन्यवाद, आपने हमसे बातचीत करा उसके लिए धन्यवाद। होने दे इस सप्ताह भर में हम एक बहुत ही फलवंत जीवन, एक फलदायक जीवन हम जीने पाएं, एक ऐसा जीवन जो दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। अपने लिए आशीष कम, लेकिन दूसरों के लिए आशीष ज़्यादा प्रभु, क्योंकि आपने हमें ये सिखाया है कि प्राप्त करने से या स्वीकार करने से या लेने से भला देना है। और इसीलिए होने दे कि हम देने वाले उदार लोग होने पाएं। और जिस प्रकार से हमें सिखाया गया है कि मुफ्त में तुमने प्राप्त किया है, ग्रहण किया है या लिया है, इसीलिए मुफ्त में दो। फ्रीली यू हैव रिसीव्ड, फ्रीली गिव। सो होने दे प्रभु, ये हमारे लिए सच होने पाए। आपके लोगों पर आपके आशीष, आपका अनुग्रह बनी रहे, ये मेरी प्रार्थना है। हालेलुया। और जबकि हम इस स्थान से जाते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति हमारे संग है। इस बात के प्रति हम होशियार रहें, इस बात के प्रति हम सचेत रहें, और बड़े सावधानी से प्रभु हम अपने मुंह के शब्द का प्रयोग करें, अपने मन का विचार को रखें, और अपने हाथ के कार्यों के प्रति हम ध्यान रखें प्रभु, कि आप हमारे अंदर हैं और हमारे साथ हैं, आपकी निगाहें हम पर हैं। हालेलुया। सो होने दे हर एक बात में हम आपको महिमा देने पाए। आप अपने लोगों के साथ आप रहो, ये मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आज शाम को 6:30 बजे प्रार्थना में आइए। जय प्रभु यीशु की।